संविधान कांग्रेस के जमाने में बदला गया। हाँ 75 बार बदला गया कांग्रेस के जमाने में। हाँ तो क्या हो गया, संविधान बदल गया। जरूरत पड़ेगा समय के अनुसार तो संविधान बदल कर न किया जाएगा समाज में परिवर्तन। मतलब विपक्ष का ये भी मानना है कि आज भी वो प्रथा है, बीजेपी ने वो प्रथा लागू कर दिया है कि जब मंदिरों में अछूतों को रोका जाता था, दलितों को मंदिरों में घुसा जाता था तो मंदिर को धो दिया जाता था। आज भी ये प्रथा जारी है। ये प्रथा लाना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं मोदी जी। डिक्टेटरशिप लाकर हिटलरशाही अपनाना चाहते हैं और संविधान को ये नबूद कर देना चाहते हैं। नमस्कार, हम रोहित रउआ देखा मैच बॉक्स। अभी देश के जो राजनीति मुद्दा बाटे काफी ज्यादा गर्म बाटे। गर्म ऐसे बाटे कि संसद भवन में अमित शाह जी के बयान आवता कि जितना अम्बेडकर कहतनी उतना भगवान करें तो वह स्वर्ग में चल जाए। लगातार पूरा देश भर में विरोध प्रदर्शन होता टे और कांग्रेस ही ना पूरा जितना भी घटक दल बाटे वो विपक्ष के जितना भी महागठबंधन हो गई या माले हो गई, मतलब हर एक जगह पर अगर बात करी जाओ अमित शाह जी के पुतला दहन कइल जाता टे। वो बयान के बाद राजनीति सरगर्मी भी तेज बाटे। हमारे साथ ए पर चर्चा करे खातिर मौजूद बानी रामनाथ सिंह जी, पूर्व प्राचार्य और एक अच्छा वक्ता भी हैं। अच्छा, ई जन बयान आइल बा अमित शाह जी के कि अगर वह अम्बेडकर कहतनी अगर भगवान करें तो वह स्वर्ग चल जाए, पर राजनीति गहमा गहमी बाटे। बीजेपी पर कहीं ना कहीं अब आरोप लगल बा कि ई संविधान विरोधी बा, दलित विरोधी बा। देखिए, राजनीति करने के लिए किसी को मना नहीं किया गया है जी। राजनीति लोग करें जी, लेकिन इस तरह की राजनीति जो है बहुत घटिया राजनीति। अंबेडकर साहब को जितना सम्मान मोदी सरकार ने दिया है, शायद भारत के इतिहास में उतना सम्मान पिछले की कोई सरकारों ने नहीं दिया। किसी सरकार ने उतना सम्मान नहीं दिया जितना मोदी सरकार ने दिया। अब एक उदाहरण के तौर पर कुछ कंपैरिजन करते हुए अगर अमित शाह ने कुछ पार्लियामेंट में कह दिया तो इतना बवाल की बात नहीं। ये लोग जो हारे हुए लोग हैं, ये लोग जो है, एक कहावत है अपने देहात में कि लजाइल भी लैया खामा नोचे, तो ये लोग खामा नोच रहे हैं। इससे कुछ होने जाने को नहीं है अमित शाह को। ये लोग बेकार की बात करें। जनता देख रही है कि मोदी सरकार ने जो सम्मान दिया अंबेडकर साहब को, वह सम्मान पीछे की कोई सरकार ने नहीं दिया। पूरे देश में, देश से बाहर भी उनके नाम पर संस्थाएं बनाई गई, उनके नाम पर संस्थाएं खोली गई। ये काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, जिसके गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी का बयान आया है, वो बोलने के क्रम में ये बात कहे हैं जरूर, लेकिन इससे कहीं अंबेडकर साहब को कोई नीच दिखाने की बात नहीं है। भगवान तो सबके ऊपर है, भगवान किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है। वो चाहे अंबेडकर साहब हो, चाहे हम हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, सबके ऊपर तो भगवान है। वही रचनाकार हैं। बहुत सारे जो बौद्धिस्ट हैं ये भी कह रहे हैं कि अंबेडकर साहब भगवान से कम नहीं थे, वो हमारे लिए भगवान थे, क्योंकि उन्होंने दलितों के लिए आवाज उठाया। जो पहले चलता आता था कि लोग सामने बैठने नहीं देते थे, मंदिरों में घुसने नहीं देते थे, उन्होंने हक दिया, उन्होंने आरक्षण दिया। ये बीजेपी वाले लोग आरक्षण बड़ी विरोधी हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं और दलितों को, ये दलित की आवाजों को दबाना चाहते हैं। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी ये परिवारवादी जो है ना, जितने परिवारवादी हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए इनको अपनी कुर्सी चाहिए। परिवार देखिए, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, मुलायम सिंह यादव के परिवार को देखिए, बिहार में लालू जी के परिवार को देखिए, केंद्र में ही लीजिए तो आज 3 गांधी और एक जो है मोदी। 3 गांधी के बीच एक मोदी खड़ा है। ये 3 गांधी कौन है? जो सत्ता से हटे हैं। सत्ता इनको कड़क रहा है कि कब हम सत्ता तक पहुंच जाए, इसलिए ये रास्ता खोज रहे हैं
और हारे हुए बिलाई की तरह खंबा नोच रहे हैं। ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा अमित शाह का। अब भाजपा का ये बाल बक्का नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम लोग तो सुनिए, इमरजेंसी में शर्म की तो बात यह है कि जिस व्यक्ति ने इमरजेंसी को देखा है वह कांग्रेस से कंधा मिलाकर चल रहा है। जेल में था वो, हम भी जेल में थे 18 मार्च के बाद। हम कभी स्वीकार करेंगे इस तरह की बात कि विपक्ष इस तरह की बात भाजपा के खिलाफ बोले, अमित शाह के खिलाफ बोले? कभी नहीं। अच्छा, नगीना के जो सांसद है चंद्रशेखर रावण, उनका मानना है कि संसद भवन में दलितों को अपमानित किया जा रहा है, दलितों को आवाज उठाने के लिए रोका जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोकतंत्र के मंदिर में एक सांसद बयान देते हैं कि नगीना के सांसद कि हम जैसे दलितों को आवाज क्यों दबाया जा रहा है? मेघवाल साहब कौन चीज है जो केंद्र में मंत्री हैं? मेघवाल साहब का नाम है ना। मेघवाल साहब क्या यहाँ दलित हैं कि नहीं? उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया है। अभी ओबीसी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया। और जगह देखिए जहां जहां है भाजपा किस तरह का काम कर रही है जो कांग्रेस नहीं करती थी। कांग्रेस ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया बराबर। कांग्रेस ने, चूंकि वो परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। यहाँ की जनता दल परिवारवादी पार्टी है। अपने जो भी की पोस्ट होगा उस परिवार वालों का होगा, बस दूसरे का नहीं हो सकता है। लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं कि अमित शाह जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो पगला गए हैं। हम क्या कहें, लालू प्रसाद यादव जी को कुछ नहीं कह सकते हैं। अरे उनको तो इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उनका एक है, उनका वो भी तो ये भी बोल रहे हैं कि वो ये भी बोलते हैं कि ये बीजेपी वाले हमेशा संविधान विरोधी रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को कुचलते आते रहे हैं। 75 बार संविधान कांग्रेस के जमाने में बदला गया। हाँ, 75 बार बदला गया कांग्रेस के जमाने में। हाँ, तो क्या हो गया? संविधान बदल गया। जरूरत पड़ेगा समय के अनुसार तो संविधान बदल कर न किया जाएगा समाज में परिवर्तन। समाज में परिवर्तन कैसे किया जाएगा? और वहां समाज संविधान रोक रहा है तो समाज में परिवर्तन करने के लिए बदलाव जरूरी है कि नहीं? वहां जरूर है। समय के अनुसार समाज बढ़ रहा है, समय के अनुसार हर चीज बदल रहा है। हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए तो बिना चप्पल जूता का जाते थे। आज छोटे बच्चे को भी चप्पल जूता चाहिए स्कूल जाने के लिए। सब चीज बदल रहा है और उस बदलाव के साथ जरूरत पड़ेगी तो संविधान में भी परिवर्तन आवश्यक है। कांग्रेस ने स्वयं 75 बार संविधान में परिवर्तन, संविधान का गला घोट करके कांग्रेस ने जून 1975 में पूरे देश में संकट काल की घोषणा कर दी और हमारे जैसे लोगों को, चाहे अन्य बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। बहुत कष्ट हुआ उस कांग्रेस के साथ। आज कंधा में कंधा मिलाकर एक परिवारवादी पार्टी, जो उस समय इमरजेंसी में ये लोग जेल में थे, लेकिन ये अब कांग्रेस के साथ, क्योंकि इनका परिवारवादी संगठन कांग्रेस ही बचा सकती है, बीजेपी नहीं बचा सकती है। बीजेपी इनको नहीं बचा सकती है। बीजेपी परिवारवादी पार्टी, हाँ किसी के बेटे को कहीं से अगर टिकट मिल गया तो परिवारवादी संगठन में नीचे से ऊपर तक ये परिवारवादी लोग बैठे हुए हैं, परिवारवादी लोग। और इन लोगों को बीजेपी अच्छा नहीं लग रहा है, ये जगह खोज रहे हैं। वही बार बार मैं कहता हूँ कि ये लजाई हुई बिल्ली की तरह दीवार नोच रहे हैं। मतलब विपक्ष का ये भी मानना है कि आज भी वो प्रथा है, बीजेपी ने वो प्रथा लागू कर दिया है कि जब मंदिरों में अछूतों को रोका जाता था, दलितों को मंदिरों में घुसा जाता था तो मंदिर को धो दिया जाता था। आज भी ये प्रथा जारी है। ये प्रथा लाना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं मोदी जी। डिक्टेटरशिप लाकर हिटलरशाही अपनाना चाहते हैं और संविधान को ये नबूद कर देना चाहते हैं। जनता इस बात को समझ रही है और जनता ने तीसरे बार उनको प्रधानमंत्री बनाया है। जनता के पास तो गए थे, जनता ने जवाब दिया इनको। तो फिर सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप लोग 400 सीटों की बात कर रहे थे, आखिर 230 सीटों पर क्यों अटक गए? 240, आज 41 हो गया है। अच्छा, 99 था कांग्रेस का तो घट कर 98 हो गया है। 2 सीट जो ये लोग लड़े उसमें एक हार गए, एक जीत गए। लेकिन आप लोग 400 प्लस की बात करते थे। 400 प्लस आता है तो बहुत सारी चीजों को हम परिवर्तन करेंगे। कारण क्या था कि 400 प्लस सीट नहीं आई?
क्या ये भी कारण था कि आप लोग दलित विरोधी हैं? उत्तर प्रदेश की जनता आप लोगों को वोट नहीं दिया, उत्तर प्रदेश की जनता आप लोगों को जिस लायक सीट आना चाहिए वो लायक सीट नहीं उत्तर है। प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों को भ्रमित किया गया कुप्रचार करके बीजेपी के खिलाफ, और उसमें अब वो अपने भूल को सुधार रहे हैं लोग। और अब जो चुनाव हो रहा है उसका परिणाम देखिए क्या आया है। महाराष्ट्र में देखिए क्या आया है, उत्तर प्रदेश में देखिए 9 सीट में 7 सीट बीजेपी जीत कर लाई है, 2 सीट मिला है मुलायम सिंह के पार्टी को। महाराष्ट्र में देखिए लगभग 75% सीट जीत गई है बीजेपी, उसका सहयोगी दल। तो इस तरह अब तो वो कहीं रास्ता नहीं देख रहे हैं, तो झूठ मूठ का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं बांग्लादेश के मुद्दे पर आता हूँ कि अगर मान के चलिए मोदी जी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं कि मैं विश्व का सबसे बड़ा नेता हूँ, लीडरशिप कर रहा हूँ, विश्व मान रहा है, वो नहीं मान रहे हैं। तो लेकिन ये भी उनको सवाल खड़ा होता मान है, रहा है अपना नेता, वो अपने को थोड़े कह रहे हैं कि हम विश्व के नेता हैं। सवाल यहाँ खड़ा होता है आखिर में वहाँ के हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, हिंदुओं को वहाँ क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, दिन दहाड़ हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ के साधु संत है, वहाँ के साधु संत को दिन दहाड़े बंद कर दिया जा रहा है। तो आपकी सरकार कर क्या रही है? उसके खिलाफ कार्रवाई बीजेपी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इस जल्दी बांग्लादेश बंद करे, नहीं तो उसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा। बात हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, सब लोग तैयार हैं उसको जवाब देने के लिए सब। और इन लोगों का ये प्रदर्शन जो है कोई काम नहीं करेगा झूठो। अभी बीएसपी का स्टेटमेंट आया है, सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं मायावती जी। मायावती जी कह रहे दलितों की नेता तो अपने देश की मायावती जी ही मुख्य रूप से है ना। क्या कह रहे हैं सुनिए, विपक्ष क्या कर रहा है। एक चीज पे आता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने क्या किया है वो तो संभल बताएगा। संभल में देखिए क्या हुआ है। संभल में मंदिरों को तोड़ करके मूर्तियों को कुएं में फेंक दिया गया है। 5 मुसलमानों को मार दिया जा रहा है। अच्छा, हम कहते हैं कि आप चुपचाप बैठे हो, आप पर कोई वार करेगा तो आप क्या करेंगे? आपको मारने के लिए कोई आए तो आप क्या करेंगे? आप हमको बताइए। पुलिस बंदूक लेकर बैठी हुई है, चाहे डंडा लेकर बैठी हुई है, उसको मारने के लिए कोई दौड़े तो क्या करेगी? उसकी आरती उतारेगी? पुलिस उसकी आरती उतारेगी? अगर उसको मारने के लिए कोई दौड़े कि हम पुलिस को मारेंगे तो फिर पुलिस क्या करेगी भाई? तो उन लोगों का तो चरित्र है, जो चरित्र शुरू से इतिहास रहा है, उस इतिहास को लोग दोहराए हैं संभल में दोहराए। संभल में देखिए मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, कुओं में मंदिरों की मूर्तियों को फेंक दिया गया। तो विपक्ष ये भी कर रहा है कि जहाँ रोजगार खोजना चाहिए वहाँ मंदिरों को खोजा जा रहा है। अरे का विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है भाई, कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष तो हर मुद्दे पर शून्य है, इसलिए उसको अब एक मुद्दा मिल गया है झूठ मूठ का जनता में प्रचार करने के लिए कि चलिए अमित शाह के खिलाफ प्रचार करें। बस चलना। बहरहाल जौन भी चीज बा मैच बॉक्स के माध्यम से देखते रहे।